हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पोर्टेंट मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन यहाँ पर ऑलमोस्ट $60,000 की तरफ जो है वो चला गया है। क्या बिटकॉइन यहाँ से अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा? लाइक जो आपके पास $69,000 जो था वो आपके पास प्रीवियस बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई है। ठीक है, क्या बिटकॉइन इसको ब्रेक कर पाएगा या तो फिर बिटकॉइन यहाँ से जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि अब हम एक ऐसे लेवल के ऊपर आ चुके हैं जहाँ से बिटकॉइन के अंदर 15 से लेकर $30,000 की करेक्शन इज अ नॉर्मल थिंग। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि लास्ट बुल मार्केट के अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे पास इसी जोन से जो है वो बड़ी बड़ी करेक्शंस जो थी वो आई थी। क्या यहाँ पर बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा या एक बड़ी करेक्शन लेगा? और अगर आपने कोई चीज़ होल्ड की उसका यहाँ पे क्या होने वाला है? और अगर आप फ्री में बहुत सारा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम बिटकॉइन को थोड़ा सा बेयर मार्केट के अंदर अगर चल के देखें तो बीटीसी जब आपके पास एक $16,000 वाले लेवल से आपके पास $21,000 की तरफ आया तो ऑलमोस्ट $5,000 का ये पंप था बिटकॉइन के अंदर। और अगर हम उसी टाइम के ऊपर अगर हम एक नॉर्मल कॉइन जैसे इथेरियम जो था ऑल्ट कॉइन था उसको देखें तो वो यहाँ पर आपके पास ऑलमोस्ट जो निकला था बेयर मार्केट में बीट इथेरियम, ठीक है, वो $1,000 से आपके पास $900 से पंप हुआ था $1,000 से, और ये चला गया था आपके पास $1,700 के ऊपर। ठीक है, ऑलमोस्ट $800 का इसके अंदर जो था वो पंप आया था। 60% का पंप आया था। बिटकॉइन 30% हुआ था, ये 60% हुआ था। लेकिन अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें बीटीसी की, तो यहाँ पर बीटीसी आपके पास करंटली अगर हम देखेंगे तो वो $50,000 से $60,000 की तरफ जो है वो चला गया है। ठीक है, $10,000 का पंप आया बिटकॉइन के अंदर। याद रखिएगा, लास्ट टाइम से $5,000 का पंप आया था और इथेरियम जो था वो उसका डबल हो गया था। अभी बीटीसी के अंदर $10,000 का पंप आया, लेकिन इथेरियम सिर्फ और सिर्फ अपना लेवल जो था 3160 वाला, वहां से सिर्फ और सिर्फ इथेरियम जो गया वो 3350 की तरफ गया। इसके पीछे रीजन काफी ज्यादा सिंपल है कि आपके पास पैसा जो है वो सारा का सारा बिटकॉइन के अंदर आ रहा है। वीडियो रोककर आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मैं डेली इस तरीके की चीजें जो है वो प्रोवाइड करता हूँ, अच्छी अच्छी नॉलेज, अच्छी अपडेट्स। तो बदले में मैं क्या चाहता हूँ, आप लोग सिर्फ एक लाइक करें। और लोग बिना लाइक किए, वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए मेरी डेली वीडियोस जो है वो देख रहे हैं, तो अगर आप लाइक करेंगे तो इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो 5 सेकंड दे रहा हूँ, सारे के सारे लाइक कर दो। ओके, 1 2 3 4 5। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबने जो है वो लाइक कर दिया होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें बिटकॉइन का भी यहाँ पे क्या सिनेरियो है, ठीक है, एक चीज़ मैं आपकी नज़रसानी कराऊंगा। देखो, बीटीसी के अंदर अगर आप ये 4 आवर्स का चार्ट या वन डे की अगर आप चार्ट खोलकर देखते हैं तो ये जो आपके पास मार्केट के अंदर जो बीटीसी पंप हो रहा है, ये जो आपके पास कैंडल्स बनी है ना, ये रिटेलर आपके जैसा या मेरे जैसा बंदा नहीं बनाता। ये मैंने कल भी बताया था आपको। ये बनती है जब एक बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट के अंदर किसी बड़ी मार्केट मेकर की तरफ से आता है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ईटीएफ किसका अप्रूव हुआ है? ईटीएफ बिटकॉइन का अप्रूव हुआ है। तो पैसा किस में आएगा? पैसा बिटकॉइन के अंदर आएगा। दैट्स द रीजन यहाँ पर आपके पास बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो बिल्कुल बिटकॉइन के साथ साथ आपके पास बढ़ रही है और ऑलमोस्ट 5% ये बढ़ चुकी है। बिटकॉइन की डोमिनेंस होती है बिटकॉइन में आने वाला पैसा, और जितना बिटकॉइन डोमिनेंस बिटकॉइन के साथ बढ़ेगी हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कोई मोमेंटम नहीं आएगा। रीजन आपके सामने सिंपल है। 4 आवर्स का चार्ट आप डोमिनेंस का देखें, बीटीसी का देखें, कितना तेजी से बिटकॉइन निकल रहा है। वहीं अगर आप एक नॉर्मल ऑल्ट को देखेंगे तो वो यहाँ पे या तो घिर रहा है या तो यहाँ पर आपके पास जो है वो स्टक पड़ा हुआ है। काफी ऐसे ऑल्ट कॉइन्स है जिसके अंदर मैं भी हूँ। देख रहे हो ऑल्ट्स की हालत, देख रहे हो आप कितनी चॉपी मूव है, या तो ये गिर रहे हैं आपके पास। अगर मेरे पीछे से आपको थोड़ा सा शोर आ रहा है तो उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं न्यूली शिफ्ट हुआ अभी, तो मेरे घर में जरा थोड़े से काम चल रहे हैं। आपका काम बस मेरा काम था आपको अपडेट देना, तो वो मैं आपको प्रॉपर दे रहा हूँ। आप बस अपडेट पे फोकस कीजिएगा। तो ये देखें, ऑल्ट जो है वो यहाँ पे गिर रहे हैं, बीटीसी पंप हो रहा है। रीजन आपके पास सिंपल है, रीजन आपके पास है बिटकॉइन की डोमिनेंस। तो यही रीजन है कि आपका जो ऑल्ट कॉइन है वो यहाँ पर इस वक्त पंप नहीं हो रहा है। अब मैंने एक चीज आप लोगों से कही थी, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ आता हूँ। ये चीज आप लोगों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन किस लेवल से आपके पास जो है वो रिजेक्ट हो सकता है और आपके पास क्या क्या बाय होना चाहिए। इससे पहले एक चीज मैं आपको बताऊं, हमने अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर यहाँ पर, जिसको मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लोगों का एरर आता है कि ज्वाइन नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ अगर आपका एरर आ रहा है तो आपको क्या करना है। ठीक है, देखो, ये फ्री ग्रुप है। यहाँ पर हमने खाली इस मंथ पीएचपी, हमने खाली इस मंथ है ना इनको 810% प्रॉफिट दिया। मतलब हम अभी एक्चुअल ऑल सीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन हम लोग ऑलरेडी 8 गुना अपना पोर्टफोलियो जो कर बैठे हुए। प्रूफ आप सबके सामने, पीएचपी में आपको बार बार बताता रहता हूँ, एनएमआर। अब ये जस्ट देखिए, मैंने इनको डीएफ की यहाँ पे एक ट्रेड दी थी, ठीक है, लास्ट वीक, और अभी डीएफ आप देखिए ऑलमोस्ट 15% अपने लेवल से पंप है। डेक्सी की मैंने इनको ट्रेड दी थी, ट्विटर पे भी दी थी, व्हाट्सएप पे भी दी थी, और डेक्सी इस वक्त $60 की तरफ जा चुका है, 2x हो चुका है। इससे पहले अगर आप बात करें तो मैंने सोलव इनको एआई कॉइन दिया था 3 दिन पहले कि ये एआई कॉइन है और ये पंप होगा, इसका टारगेट है 50% से 10x। बायर रेंजेस थी 0.033, और ये चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहीं पर ये इस वक्त ट्रेड हो रहा था। और अभी देखें तो सोलव जब वो 2x हो गया, जिन लोगों ने पैसा लगाया था थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, किस तरीके से वो यहाँ पर अपना पैसा जो है वो डबल कर बैठे हुए हैं।
इथेरियम जब कोई बात भी नहीं करता था उस वक्त मैं कहता था कि 2100 पे उठाओ। 23 जनवरी की ये पोस्ट है मेरी, देखो नाउ आई स्टार्ट एडिंग सम इथेरियम। इथिस इज अ बेस्ट सेफ ऑल्ट की रैली जो को लीड करेगा, और इसका अब नेक्स्ट ETF जो अप्रूव होगा ना वो इथेरियम का होगा। तो 2200 पर मैंने इनको बाय करवाया, खुद भी बाय किया। और यहाँ पर अगर आप इथेरियम को देखेंगे, अभी देखेंगे जाकर, तो इसने हमारी सारी टीपीस अचीव कर दी, किस तरीके से लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। अब लोगों को एरर आते तो मैंने क्या किया, नीचे एक लिंक दे दिया आप लोगों को। उस लिंक पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, तो यहाँ पर आपके पास 2 पेजेस खुल जाएंगे। ज्वाइन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इफ टेलीग्राम डजंट वर्क। टेलीग्राम पे मैं एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर बैन है। तो जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, आपके पास व्हाट्सएप का ये जो आइकन ओपन हो जाएगा। आपने सिर्फ ज्वाइन चैट करना है, बैकग्राउंड में अपने व्हाट्सएप ओपन रखना है। ज्वाइन चैट करेंगे आप, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो आ जाएंगे, सिंपल। अब जो लोग ऑलरेडी फ्री ग्रुप के अंदर है वो लोग ज्वाइन मत कीजिएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा चलकर अब देखते हैं कि बिटकॉइन के अंदर हमारे पास जो रिजेक्शन है वो कहाँ से हमारे पास जो है वो पॉसिबल है, और क्या यहाँ पे न्यू ऑल टाइम हाई लगेगा। देखो अभी चीज़ों का कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो न्यू ऑल टाइम अगर लगता भी है तो पैसा सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के अंदर आएगा। और मुझे ये बताएं, बिटकॉइन यहाँ पर बहुत कम लोग होल्ड कर रहे हैं। बिटकॉइन जो एक बड़ी तादाद होल्ड कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन होल्ड करनी, तो फायदा किसका है, इंस्टीट्यूशंस का, मार्केट मेकर्स का। हम जैसे रिटेलर्स का जो करंटली फायदा है, हम अगर देखेंगे तो मुझे सही बताना, 90% लोग इस वक्त सारे ऑल्ट कॉइन के अंदर बैठे हुए हैं। कोई अडा लेके बैठा हुआ है, कोई डॉट लेके बैठा हुआ है। देखो ऑल्ट कॉइन के अंदर मोमेंटम नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, BTC 60,000 वाले लेवल की तरफ 2-3 साल बाद वापस आ गया, लेकिन एक कॉइन होता था डॉट, ठीक है। डॉट कॉइन एक नॉर्मल कॉइन है जो कि ब्लू चिप कॉइन है, बहुत बड़ा कॉइन है यार डॉट। वो अपने जब BTC आपके पास 60K की तरफ होता था, वो डॉट 60 की तरफ होता था। अभी वो डॉट 8 की तरफ है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई से अभी तकरीबन वो 90% नीचे है। XRP अडा की अब बात करो, ADA वगैरह की, तो वो यहाँ पर जब BTC 60K पर होता था तब ये $2 के $3 की तरफ होते थे, अभी आधे डॉलर की तरफ है। तो इट मीन्स कि ऑल्ट्स में तो अभी पैसा आया ही नहीं है, ऑल्ट्स में पैसा आना है। अभी जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के अंदर हो। अगर बिटकॉइन यहाँ से ऑल टाइम हाई की तरफ भी चले जाता है, 70-80 हज़ार भी मार देता है, तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन का कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि भाईजान यहाँ पे डोमिनेंस देखो, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। डोमिनेंस एक तो ब्रेकआउट के ऊपर आगे, जस्ट इमेजिन डोमिनेंस और पंप हुई, व्हाट्स गोना हैपन विद ऑल्ट्स। और यहाँ पर अगर BTC ने $5,000 की करेक्शन ले ली, जो कि पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, आप पीछे चलो, ये जो जोन था ना आपके पास पिछला, ये पूरा बुल रन था। हर बुल रन के पीछे एक रीजन होता है। लास्ट टाइम बुल रन का रीजन ये था कि आपके पास एल सल्वाडोर के अंदर जो थे बिटकॉइन का जो वो यूज केस है वो एज ए नेटिव करेंसी होने लग गया था। टेस्ला बिटकॉइन के अंदर आ गई थी, तो बहुत बड़ी न्यूज़ थी उस टाइम के लिए। अब ये देखें आप, ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल मैंने एक मार्क किया है, ये जो जोन है ना, करंटली BTC इस जोन के अंदर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अभी भी अगर आप देखोगे तो ये जोन बनता है $65,000 से लेकर $55,000 तक का। अब मैंने स्टार्ट में कहा था कि 30,000 की करेक्शन इज अ नॉर्मल थिंग। अब मैं आपको रीजन दिखाता हूँ। देखो BTC आपके पास आया 58K पे, और यहाँ पर आपके पास इसने करेक्शन ले ली 30% की। 58K से 42K की तरफ चला गया। कितने डॉलर का डंप आया, $15,000 का डंप। फिर BTC यहाँ पर आपके पास 17,000 का डंप देता रहा। लेकिन जब BTC डंप हो रहा था ना, उस वक्त डोमिनेंस गिर रही थी, और जब कंसोलिडेट करता था तो पैसा ऑल्ट्स में आता था। फिर वो आपके पास एक ऑल्ट सीजन आया जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट्स पंप होते, तो BTC रुक गया था। तो अभी से BTC पंप हो रहा। अब ये देखो लास्ट बुलन के अंदर ये होता है कि हमने करेक्शन ली थी 60K से ऑलमोस्ट 28K की, ठीक है, 50% तक की करेक्शन ली थी। और ये करेक्शंस तब आती हैं जब हर कोई पागल की तरह बुलिश हुआ होता है। फिर 60K की तरफ आए हम, 28K की तरफ आए, 28K से वापस हमने न्यू ऑल टाइम हाई भी लगाया ना, तो ये पूरा रीजन था। अगर आप करंटली देखोगे तो BTC को, तो BTC बिना किसी मेजर करेक्शन के यहाँ पे करंटली ऊपर जा रहा है, और वो इस जोन के अंदर जो है वो एंटर हो चुका है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके पास करेक्शन जो है वो पॉसिबल है, और अगर करेक्शन आती है, डोमिनेंस का यही हाल रहा, तो ऑल्ट्स यहाँ पे आपके पास आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो घबराने के बजाय आपको यहाँ पर ये करना है कि नैरेटिव के अंदर इन्वेस्ट करना है। और ये 3 कॉइन्स आपके लिस्ट में होने चाहिए, 3 कैटेगरी के। सबसे पहली कैटेगरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरी कैटेगरी आपके पास डेक्सिस के कॉइन, तीसरी कैटेगरी आपके पास गेमिंग के कॉइन्स। तो ये 3 कैटेगरीज आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो अगर हम सेकेंडरी कैटेगरीज की तरफ आए तो वो फिर आपके पास लेयर 2 की कैटेगरीज है और जेड के नैरेटिव है। तो ये 5 कैटेगरीज के कॉइन्स आपके पास मस्ट होने चाहिए। वो कौन कौन से कॉइन है ये मैं आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता दूंगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थोड़ा सा हम लिक्विडेशंस की तरफ अगर जाएं तो अगर हम स्टिल देखें तो आपके पास लिक्विडेशंस जो है वो मोस्टली 55-57 वाले जोन के अंदर बिलियंस डॉलर्स की लिक्विडेशन पड़ी हुई है। लेकिन वही 60K की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपके पास 200 मिलियन 300 मिलियन। तो अगर इनको लिक्विडेट करना है, पैसा कमाना है, तो ये मार्केट के अंदर एक शॉर्ट स्क्वीज दे सकते हैं, लाइक 55,000 का। पॉसिबल है कि पहले 61-62K की तरफ हम चले जाएं, ऊपर की लिक्विडेशन पूरी खींच ले। और मार्केट हमेशा वही जाती है जहां पे एक्सचेंजेस को या मार्केट मेकर्स को जो है आपके पास वो फायदा पहुंचता है। तो अगर वो मार्केट को डंप करते हैं $55,000 तक तो उनको $1 बिलियन का फायदा है। लेकिन अगर वो 62-63 तक पंप करते हैं तो उनको $200-300 मिलियन का फायदा है। तो इनको फायदा ज्यादा कहां पर है, तो वो
मार्केट को वहीं पर लेकर जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ग्रीड की बात करें तो मार्केट के अंदर इस वक्त एक्सट्रीम ग्रीड है, लोग 80% लालच के अंदर जो है वो आ चुके हैं। इवन के ऑल्ट कॉइन्स उनके यहाँ पर पंप नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर लालची बने बैठे हैं। तो अपने मार्केट की मूव को ऑब्जर्व करना है। देखो मेरा बिटकॉइन से करंटली कोई वास्ता नहीं है अभी के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑल्ट्स में पैसा नहीं आ रहा। मुझे जो पैसा बनेगा, हमारा जो पैसा बनेगा, 90% आबादी जो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करके बैठी है, उनका पैसा कब बनेगा? जब ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर पंप होंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन पंप हो रहा है। बिटकॉइन 70,000 पर भी जा सकता है, बिटकॉइन 80,000 पर भी जा सकता है, ये जाता रहेगा। मैं चाहता हूं करेक्शन आए, अगर करेक्शन आएगी तो पैसा ऑल्ट्स में आएगा, अदरवाइज बीटीसी ऊपर जाता रहेगा। खुश होते रहना। क्योंकि मुझे ये बताओ कितने लोग यहाँ पे बिटकॉइन होल्ड कर रहे हो? देखो बिटकॉइन में होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन इतना होल्ड नहीं कर रहा हूँ जितना मैं ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड कर रहा हूँ। बिटकॉइन में 10% होल्ड कर रहा हूँ, 90% मेरा पैसा जो है वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है जो बीटीसी आपके पास कंसोलिडेट, खाली थोड़ी सी देर बीटीसी कंसोलिडेट हुआ था, उसके अंदर हमने यहाँ पर ये 810% प्रॉफिट जो है वो बना लिया। इथेरियम से बनाया, सोलव से बनाया, डीएफ से बनाया, डेक्सी से बनाया, पीएचबी से बनाया, तो हमने कितना पैसा बना लिया। तो जस्ट इमेजिन अगर बीटीसी आपके पास स्टक होता है, रुकता है या डंप करता है, तो हमारे पास अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। पंप होता है घबराना नहीं, डंप होता है बाइंग करना, सिंपल। तो ये आपके पास अपडेट्स थी प्रॉपर। बाय द वे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।